वेलकम बैक नाजरीन। उसामा साहब, लास्टली डोनाल्ड ट्रंप, एक रिसेंट इलेक्शन भी अपसेट इलेक्शन देखा जा रहा है, जो बाइडन का हार जाना, जो डोनाल्ड ट्रंप का वापस पावर में आ जाना। डोनाल्ड ट्रंप के अंडर अमेरिका दुनिया में रेस्ट कायम करने के लिए, सुकून कायम करने के लिए हुकूमत बनेगी, या ये दुनिया में एक बार फिर से उधम मचाने के लिए? देखिए, ट्रंप की जब हमने प्रेडिक्शन भी दी थी ना इलेक्शन कंटेस्ट करके विनिंग की भी, उस वक्त भी ये साथ ही था कि ये जिस स्टैंस पे विन होके आ रहा है कि जंगे ख़त्म करूंगा, ये नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। इससे पहले ही, इसके ओथ सेरेमनी से पहले ही इतने मामलात को ट्रिगर कर दिया जाएगा, और अब आप देख लें कि बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं। और इसकी ओथ सेरेमनी से पहले ही काफ़ी कुछ इतना ख़राब कर दिया जाएगा कि ये आके भी कुछ ना कर पाए। दूसरा, पहली दफ़ा पाकिस्तानी सेम हालात आपको अमेरिका में नज़र आएंगे विद इन द उनकी जो पेंटागन और उनके जो भी एस्टैब्लिशमेंट और उनकी ट्रंप। दूसरा ये है कि 2028 तक ट्रंप है। 28 तक, हाँ 24-28, ठीक है। तो ये जो है ना, उससे कहीं मतलब इससे समझ लें कि इस सारे टाइम में ट्रंप कोई आखिरी जो टाइम है ना, आखिरी उसका मतलब 27 के बाद, कहीं मार्च का महीना था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा, कहीं मैं निकाला था कि जब वो अपनी इस पोजीशन को मतलब क्विट कर दे, छूट जाए, या कुछ रिजाइन कर दे, या व्हाटएवर, इधर ना हो, अपनी इस पोजीशन को रिटेन ना कर पाए, तो ये भी मतलब मुमकिन है। बाकी ये ट्रंप जो है, वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, जो इस टाइम बड़ा एक मेजॉरिटी एक वो बिल्ड हो रहा है कि जी बड़ा कुछ नहीं, ऐसा शायद पहली दफ़ा ओरिजिनली हम एब्सोल्युटली नॉट कर रहे हो, इसके भरपूर चांसेस होंगे। हम पहली दफ़ा जो है इस तरीके से, बेशक इमरान खान के लिए या उसकी नफ़रत में या किसी भी अंदाज से कह लें, लेकिन ऐसा लगता है कि हम जेन्युइनली उनको एब्सोल्युटली नॉट कह देंगे। वाकई? हाँ जी रिजवी साहब, इंटरेस्टिंग पॉइंट। डोनाल्ड ट्रंप के ज़ेरे इंतज़ाम अमेरिका का क्या मामला होगा 2025 में, और वाकई में क्या पाकिस्तान भी एब्सोल्युटली नॉट कहने जा रहा है एक दो फिर से अमेरिका को? पहले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर थोड़ी सी बात कर लूं मैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जायचे की पेशन गोई मैंने 8 माह पहले कर दी थी उसके जायचे के मुताबिक यूट्यूब चैनल पे कि वो इलेक्शन जीतेंगे और वापस इक़्तिदार में आएंगे। देखें, उनका ना तीसरे घर की इंतरदिशा चल रही है, छोटा पीरियड चल रहा है, जो कि तीसरा घर जो है वो कुल्ली तौर पर जमहूरियत को रूल कर रहा होता है। जमहूरियत के साथ साथ वो दूसरों से रवाबत का घर भी देखा जाता है। ओके। और ये टाइम पीरियड उनका अप्रैल 2026 तक चलेगा। ओके। अप्रैल 2026 तक वो जमहूरियत के पूरी तरह अलमदार, ये मेरी पेशन गोई है, वो जमहूरियत के अलमदार साबित होंगे 2026 जनवरी तक। 2026 फरवरी से लेके 2026 के नवंबर तक एक टाइम पीरियड है, उसमें थोड़े से उनको लिटिगेशन, उलझाव और परेशानियां आ सकती हैं। उससे पहले वो दूसरे ममालिक के साथ पूरी तरह तामन करने में हमतन गोश होंगे और पाकिस्तान के अंदर एक अहम रोल अदा जरूर करेंगे वो। और पाकिस्तान की जो पोजीशन है कि एब्सोल्युटली नॉट वाली जो पोजीशन है, वो अभी ट्रंप साहब के जायचे में मैं नहीं देख रहा। 2026 फरवरी के बाद से लेके 2026 के नवंबर तक यहाँ कुछ ममालिक उनके साथ कुछ नाराजगियां जाहिर कर सकते हैं या उनके साथ कुछ मसाइल दरपेश हो सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ट्रंप साहब जो है वो इस पोजीशन में आ जाएंगे कि वो दूसरे मुल्कों के साथ, पाकिस्तान के साथ एक अच्छा बर्ताव जरूर रखेंगे, क्योंकि उनके जायचे के ट्रांजिट के प्लानट भी अच्छे होते जा रहे हैं और उनके इंतरदिशा भी बहुत अच्छी चल रही है इस वक्त। दाऊद साहब जरूर ऐसा करेंगे। दाऊद साहब, एब्सोल्युटली यस या एब्सोल्युटली नो डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की तरफ से? देखिए जी, पाकिस्तान अमेरिका की ज़ैली रियासत रहेगा और अमेरिका की बातचीत मान के ही चलेगा। मुझे नहीं नजर आता कि एब्सोल्यूट नॉट के सूरत आ रहेगी, क्योंकि चेंजिंग आ रही है, बड़ी तब्दीली। जो चीजें प्रॉब्लम में थी, वो जो प्रॉब्लम है वो क्लैरिटी की तरफ जाएंगी और फिर ट्रंप पाकिस्तान आ सकता है और मिल बैठ के बात हो सकती है। गवादर इस वक्त बड़ी अहमियत इख्तियार कर रहा है कि अगर चाइना वहां पे अपनी एंट्री डालता है तो अमेरिका को पाकिस्तान को अकेला छोड़ना बड़ा मुश्किल एक तुर्त का पत्ता होगा। तो अमेरिका ये रिस्क नहीं लेना चाहता पाकिस्तान को छोड़ के। तो पाकिस्तान जो है अमेरिकन के जेर साया रहेंगे अभी और मजीद उसके जेर साया चलने की कोशिश करेंगे। उसामा साहब, फाइनेंशियली 2025 पाकिस्तान के लिए कैसा साल है?
तो खर्चा पानी आएगा या फिर कर्जे बंदे जाएंगे? ये तकरीबन कोई जुपिटर हमारी जो प्लेसमेंट चेंज करेगा ना हमारे पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में अगले साल, वो तकरीबन जो है वो अप्रैल मई मार्च ये जो उसके अराउंड में कहीं, तो उस वक्त ऐसा लगता है, उसी बात से एक फ़िक्र होती है कि ये ऐसा पैसा कहाँ से आना है। मतलब अब ये देखें कि हमने इस साल प्रेडिक्ट किया था कि हम फिनेंशियल तब्दीलियाँ करेंगे, खारजी ताल्लुकात बदलेंगे, जो इस 2024 के शुरू की वीडियोस थी उसमें बड़ा क्लियरली बताया था कि हमने कई नए ताल्लुकात का शिफ्ट और फिनेंशियल तब्दीलियाँ, जैसे अब FBR और आप ये सारी, ये अप्रैल तक चलनी है तब्दीलियाँ मज़ीद। अप्रैल के बाद कहीं कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान का जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें जुपिटर का आना, जो वो अजीब बात है कि वो अब ऐसा क्या हम कर रहे होंगे कि हमारी जो है वो हमारे पास पैसा आएगा, वो कैसे आएगा, निकल सकता है और तो कुछ नहीं करना। वो ऐसा क्या हमारा मामला होगा कि हमें अचानक जो है वो अच्छा एग्जैक्टली वो टाइम सिस्टम रीसेट का भी है, कुछ नए हमारे मैकेनिज्म भी बदल चुके होंगे मार्च अप्रैल में, जो हम बता रहे हैं कि मार्च अप्रैल से पूरा एक आपका सिस्टम चेंज होगा, हुकूमत के मामला चीज़ें, तो उनमें ऐसी क्या तब्दीली आ जाएगी कि वो आपको फिनेंशियल्स भी आपके उसके ठीक 1-2 माह बाद जो है आपकी बैंकिंग सेक्टर और ये सारा स्टेट बैंक के पास पैसा, ये सारी चीज़ें उनमें बेहतरी नज़र आती है। दूसरा जो पाइसिस में सैटर्न का जाना है वो इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाता है ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए ही, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो लोग हैं उनका काम चलेगा, IT इन्हेंस करेगी, खसूसन ये हमारी जो एस्ट्रोलॉजी का इंटरेस्ट है सॉरी टू से सारे भाई बैठे हैं, ये कम हो जाएगा, और रूहानी और जो इंटरेस्ट है यूट्यूब पे लोगों का रिलीजियस वज़ाइफ की तरफ, इस तरफ स्पिरिचुअलिटी जैसे कहते हैं, वो टॉपिक ज़्यादा इन्हेंस करेगा। साथ ही जो पाकिस्तान की अब वो लेट्स सी कि किस साइड से होता है, लेकिन फिनेंशियल कहीं से बेहतर होते लगते हैं। रिजवी साहब, खर्चा पानी युसामा साहब तो कह रहे हैं आएगा, फाइनेंशियल मामलात बेहतर होंगे, मैंने जरा दसो कित्थों आएंगे, मैं भी वो काम शुरू कर दें। जी जुलाई 2025 के बाद इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में बेहतरी शुरू जरूर हो जाएगी, और पाकिस्तान की इक़्तिसादी और माशी सूरत-ए-हाल में बेहतरी आएगी, फॉरेन ट्रेड में बेहतरी आएगी, लेकिन जुलाई 2025 के बाद, और इस टाइम में पार्लियामेंट के अंदर बहुत सी तब्दीलियां, अच्छी तब्दीलियां भी सामने आ सकेंगी, और बहुत से अच्छे कवानीन जो है वो सामने लाए जा सकेंगे, और पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी चीज होगी इस टाइम पीरियड के दौरान वो फॉरेन ट्रेड होगी, वो बहुत ज्यादा अच्छा गेन हासिल पाकिस्तान करेगा इस तरीके से। और जुलाई के बाद मैं देख रहा हूँ कि कुछ पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल जो है वो बेहतर होगी, और आवाम को भी कुछ ना कुछ रिलैक्स जरूर मिलेगा, उससे पहले जरा गहमा गहमी है पाकिस्तान की सूरत हाल। दाऊद साहब आप फरमाइएगा। देखें जी, मई का महीना थोड़ा सा इंतजार करें, प्रॉब्लम थोड़ी सी मई तक रहेंगी, और रिजवी साहब की बात की मैं बड़ी तायीद करना चाहूँगा यहाँ पे कि जुलाई के महीने में पाकिस्तान के इकोनॉमिक मामलात, पैसे के मामलात, पेट्रोलियम और करेंसी का मजबूत होना बहुत ज़बरदस्त रहेगा। और अगर आप कहें कि 2025 पाकिस्तान के लिए एक चेंजिंग पॉइंट होगा तो होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की तरफ आना और पैसे की फरावानी और अवाम को रिलीफ, ये काफी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। उसामा साहब, 2025 एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो हम भूल ही गए, स्टैब्लिशमेंट को लेकर कैसा साल होगा, पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट को, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट को लेकर? देखिए, ये पूरी दुनिया में चैलेंज होने का वक्त है इनके, लेकिन ये समझ लें दिए बुझने वाले हैं। खसूसन पाकिस्तान की अगर बात करें तो इनका जो एंड है वो 2027 है, तो इसलिए 2025 में तो ये मजबूत ही हैं, और बस ये जाते जाते बस साल है इनके जितना भी टाइम है, और उसके बाद ये नहीं होंगे, पाकिस्तान ना हो या जो भी सी। हम इस पे मुख्तसरन बात कर सकते हैं, बहुत तफसीली नहीं कर सकते वरना पर जलते हैं हमारे। मुख्तसरन फरमाइएगा। जो दानिया मैं बता रहा हूँ वो मार्च से जून के दरमियान जो भी पटोरी में सांप है वो बाहर निकल आएगा। दाऊद साहब, आपको क्या लगता है कि सांप निकलेगा बाहर? रिजवी साहब डेट दे रहे हैं सर, 2025 9 मार्च मरीख पावर एस्टेब्लिशमेंट का साल है पूरी दुनिया के लिए। एस्टेब्लिशमेंट का साल है पूरी दुनिया के लिए? जी बिल्कुल। नहीं, ये तो आपसे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया तीनों का इसमें। क्या
एक मिनट मेरी बात जरा थोड़ा सा, मैं उनकी बात इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी। जी एस्टेब्लिशमेंट हमारी इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा मुश्किल फैसले ले सकती है, मेरा ये मतलब है। बिल्कुल मुश्किल फैसले लेगी, मुश्किल तरीन, उसके ऊपर बहुत बर्डन होगा इस टाइम पीरियड के दौरान, और ये कोई आसान टाइम नहीं होगा। 2025 माशाल्लाह की बातें सुनेंगे आप इस टाइम पीरियड के दौरान। जी दाऊद साहब, यार 2025 में एस्टेब्लिशमेंट अपना आप बनवाएगी, तमाम कानून एस्टेब्लिशमेंट के ही चलेंगे, जमहूरी निज़ाम मजीद डाउन होगा और सारे फैसले एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही आएंगे। अगे भी उधर ही आंदे ने पायन केड़ा है निजाम पहले भी नजर है ना सर, 2025 9 जंगो जदल, पावर, मार्स, हुकूमत कैसे चलेगी? पावर्स की बात है सर, लड़ाई झगड़ा। अगर आपने पावर है तो आप हुकूमत चलाएंगे, जमहूरी निज़ाम तो वैसे ही नजर नहीं आएगा आपको। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, उसामा साहब, दाऊद साहब, रिजवी साहब, डॉक्टर साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन दुआ कर दीजिए कि 24 में मुश्किलात देखी इस मुल्क ने, इस कौम ने बहुत सारी मुश्किलात देखी, अल्लाह खैर करे 2025 में वो मुश्किलात कम होती दिखाई दें। ऑब्वियसली ये एक कैलकुलेशन है इन तमाम भाइयों की, इन तमाम लोगों की एक मेहनत है, उस कैलकुलेशन के ऊपर दे कैन प्रेडिक्ट, बाकी गैब का हाल तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।